Dear students, we are proceeding the chapter differentiation with the question number 10. Question number 10 is differentiate log base 7 base of x with respect to x. So question is differentiate log 7 base of log 7 base x. We know that a log function is differentiable only when its base is e. जब किसी भी log का base e होगा तभी वो differentiate हो पाएगा, अदरवाइज वो differentiable नहीं है। तो पहले इसका हमें base कन्वर्ट करना है e में। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं y इज इक्वल टू log 7 बेस ऑफ log 7 बेस x। प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रॉपर्टी है log बेस a ऑफ x इज log e बेस x अपॉन log e बेस a। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसका बेस कन्वर्ट करने की। तो पहले आप बेस कन्वर्ट करें तो y इज इक्वल टू log e बेस log 7x अपॉन log e बेस 7। मैंने पहले ये इसका बेस ये वाला कन्वर्ट किया है, तो log e बेस ऑफ log x अपॉन log, ये सपोज करिए दिस वन इज x और log e 7। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx log e बेस 7 एज कांस्टेंट। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, और फंक्शन हमारे पास है log e बेस ऑफ log 7 बेस x। This one is constant. For the differentiation of this one, this log 7x consider as x, और आप इसको रीड करें log e बेस x, और log e बेस x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन log e बेस 7 और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन log 7 बेस x। ये है log और ये x, तो 1 अपॉन x। बट वी ऑब्जर्व दैट दिस शुड बी x, यहां पर x होना चाहिए था, ये अनदर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। तो फिर यहां पर हम क्या लगाएंगे, चेन रूल, और इस पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे log 7 बेस x। सो 1 अपॉन log e बेस 7 log 7 बेस x। वंस अगेन अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना है तो फिर इसका बेस आपको e कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब मैं इसका बेस e कन्वर्ट कर रहा हूं, तो log e बेस x अपॉन log e बेस 7 1 अपॉन log e बेस 7 log 7 बेस x, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये कांस्टेंट है, फिर तो log e 7 बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे log e बेस x का, एंड log e 7 log e 7। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, इस टर्म को पहले लिख रहा हूं log 7 base x, log e base 7 and log e base 7 is log e base 7 whole square, and now differentiate log ex, और log ex का डेरिवेटिव होगा 1 by x। इसी को मैं फाइनलाइज करके लिख रहा हूं,
सो देयरफॉर dy बाई dx, सबसे पहले लेके आऊंगा x एंड log 7 बेस x, और लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म log e बेस 7 स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11। Differentiate sec of log x raised to the power n. Next question is sec of log x raised to the power n. ये भी composition of the function है. This one is the trigonometric function, this one is the logarithm function, और this one is the algebraic function. तो function to a function के अंदर दूसरे फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर जितना भी डेरिवेटिव आप करेंगे उसमें आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू सेक log x रेज टू द पावर n, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। dy by dx is d upon dx of sec and log x raised to the power n। तो पहला डिफरेंशियल यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगा, क्योंकि सबसे बाहर जो आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sec x, और मुझे इसका फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x into tan x। तो फॉर दिस sec दिस एक्ट एज x, इसको मैंने x कंसीडर किया है, और x कंसीडर करके हम इसका पहला डेरिवेटिव यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ sec x इज sec x और इनटू tan x, और मैंने x किसको लिया है log x raised to the power n and log x raised to the power n। बट चूंकि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, यहां पर ये x होना चाहिए था, है ये log x raised to the power n, तो चेन रूल लगाएंगे और वंस अगेन डिफरेंशिएट x raised to the power n। नाउ sec log x raised to the power n tan log x raised to the power n। अगर मैं यहां पर चाहूं तो इसको अभी डिफरेंशिएट ना करके पहले हम लॉग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूं n log x, n log x, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर्टी है log a raised to the power b is b log a, ये हमने यहां पर यूज किया है। तो sec log x raised to the power n tan x raised to the power n, this n is कांस्टेंट, तो यहां पर डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा log x का, और अंडरस्टूड है अगर यहां पर बेस नहीं है तो वहां पर बेस क्या है e है। नाउ इस n को पहले उठा लीजिए कांस्टेंट sec log x raised to the power n tan log x raised to the power n, डिफरेंशियल ऑफ log x is 1 upon x। अब मैं इसको फाइनल करके लिख रहा हूं आंसर को n upon x sec log x raised to the power n and tan log x raised to the power n। ये इसका डेरिवेटिव में फाइंड आउट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, डिफरेंशिएट log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। डिफरेंशिएट log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसको डिनोट करें y से या f(x) से। तो फंक्शन f(x) इज गिवन एज log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। दिस फंक्शन शोज दैट इट इज द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। जहां पर log x होना चाहिए था, जहां पर x होना चाहिए था वहां पर sin x स्क्वायर बाई 3 -1 है। जहां पर sin x होना चाहिए था वहां पर x स्क्वायर बाई 3 -1 है। तो इट इज द फंक्शन टू ए फंक्शन, तो ऑब्वियसली चेन रूल तो यहां पर लगेगा ही लगेगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। d upon dx of fx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log अंडरस्टूड है, इसका बेस e है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 और -1। दिस डेरिवेटिव डिनोटेड बाई f डैश x। यहां पर पहला डिफरेंशियल log, और ये सपोज करें x, तो दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1 बाई x। और हमने x किसको कहा है? दिस वन, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। तो पहला डिफरेंशियल log x 1 बाई x होना चाहिए था। यहां पर होना चाहिए था x। ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, तो चेन रूल लगाए और अगेन डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। सो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। अब यहां पर डिफरेंशिएट करें साइन के लिए और इसको आप कंसीडर करें एज ए एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। बट यहां पर होना चाहिए था x, क्योंकि ये हमने रीड किया है साइन x, यहां होना चाहिए था x। फिर चेन रूल लगाए, दोबारा डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर बाई 3 और -1। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, तो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। एंगल सेम है, तो cos अपॉन साइन इज cot एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। और इनका डिफरेंशिएशन करें, 1 बाई 3 इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x और -1 का 0। और इसको पहले ले आए, तो 2x बाई 3 एंड cot एक्स स्क्वायर बाई 3 -1। This is the derivative of the given function. Next question is question 13. Differentiate log of x plus under root a square plus x square। तो डिफरेंशिएट log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमारा नया क्वेश्चन है।
इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है, तो y से डिनोट करें। अंडरस्टूड है, इसका बेस e है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉपर फंक्शन है तो आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, डिफरेंशिएटिंग log e बेस x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत साइड डिफरेंशिएटिंग किया है, इस साइड आपने सिंबल लिया है, अब आप इधर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट फॉर log, इसको आप कंसीडर करें x और आप इसको रीड करें log x। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ e बेस log ऑफ e बेस x 1 अपॉन x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x, और x हम किसको कह रहे हैं x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला डिफरेंशियल। लेकिन मैंने आपको बताया कि दिस वन कंसीडर एज x, बट ये एक्चुअल में x नहीं है, तो ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है। तो अगेन डिफरेंशिएट x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई चेन रूल। तो चेन रूल यहां पर लगाया, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करें। 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर बीच में प्लस का साइन है, ये अलग डिफरेंशिएट होगा, ये अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशियल x का 1, और जब यहां पर आप पहले आएंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, बीच में प्लस का साइन है, दोनों पार्ट को सेपरेटली डिफरेंशिएट करें। 1 अपॉन x 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। पहला डिफरेंशियल इसके लिए करेंगे, और एक मैंने आपको आइडेंटिटी यहां पर बताई थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट हमेशा होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। ये आप प्रॉपर्टी यहां पर लगाए, तो पहला डिफरेंशियल आप करेंगे अंडर रूट, क्योंकि सबसे आगे अंडर रूट आता है, पावर आती है, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट। और ये जो है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं एज ए x, तो 1 अप डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट x इज 1 अपॉन x, बट ये x नहीं है, यहां पर है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होना चाहिए था x, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, फिर चेन रूल लगाए, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वंस अगेन डिफरेंशियल ऑफ x इज 1, इसके बाद डिफरेंशियल करेंगे अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट, इट शुड बी x होना चाहिए था, तो x नहीं है, तो इसको फिर चेन रूल लगाया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इसकी बात करें तो इसका डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल करते हैं, सो 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज x। तो इसका डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपको मिला dy बाई dx is 1 upon under the root a square plus x square। ये आंसर आपको इसका मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज next problem is differentiate log of under the root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x. So differentiate log of under root 1 minus sin 2x 1 plus sin 2x. ये आपने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. Then y is equal to लिखे log 1 minus sin 2x 1 plus sin 2x अंडर रूट हटा के मैंने पावर ले ली 1/2. देखिएगा यहां पर क्या है कि किसी भी फंक्शन को पहले आप सिंपलीफाई करें. अगर कोई प्रॉपर फॉर्म में है डिफरेंट फंक्शन तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें. लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये कुछ सिंपलीफाई हो सकता है तो हर क्वेश्चन को पहले सिंपलीफाई करें. जितना आप सिंपलीफाई कर लेंगे उतना ही उसका डेरिवेटिव इजी होगा. तो मैं पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा. अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगा रहा हूं लॉग प्रॉपर्टी. log a raised to the power b is b log a. So y is equal to 1/2 log 1 minus sin 2x and 1 plus sin 2x. देखिए अब आपके पास कई ऑप्शन है यहां पर इसको सोल्व करने के. सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें. इसको आप लिख सकते हैं 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और यहां पर आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x. तो ये हो जाता है sin x minus cos x होल स्क्वायर. ये हो जाता है sin x plus cos x होल स्क्वायर. अब आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कि आप sin को लिख लीजिए cos pi/2 minus 2x. तो 1 minus cos और 1 plus cos का आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ एंगल के लिए. तीसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं एज इट इज. तो एज इट इज तो आप ट्राई कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूंगा. y is equal to 1/2 log इस 1 को लिख रहा हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड 2 sin x cos x. और इस 1 को भी लिख रहा हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और 2 sin x into cos x. So y is equal to 1/2 log. This become sin x minus cos x या cos x minus sin x whole square. और this one is sin x plus cos x whole square. दोनों के स्क्वायर मैंने एक साथ लिए. Once again applying this property, ये प्रॉपर्टी आप फिर यूज कर लीजिएगा. तो 2 times of 1/2 ये 2 फिर पहले आ जाएगा and log sin x minus cos x और sin x plus cos x. अभी आगे अगर मैं इस स्टेप पर जाऊं तो फिर मैं इसको हाफ एंगल में ला सकता हूं. cos से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर दे तो ये tan x/2 की टर्म एक फॉर्मूला बन जाएगा. लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो इसी को मॉडिफाई कर ले और प्रॉपर्टी लगा दें log a upon b. This is equal to log a minus log b. ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर सकते हैं. तो हम कोसेंट रूल से बच सकते हैं. log sin x minus cos x minus log sin x plus cos x. मोड इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज log exists only for positive quantity. अब यहां पर आकर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. जहां पर कोई बेस नहीं है अंडरस्टूड है इनका बेस e है. सो dy by dx.
पहला डिफरेंशियल इसको करेंगे, लेकिन sin x माइनस cos x जस्ट लाइक कंसीडर एज द x, और इसको भी आप x की तरह कंसीडर करें। तो पहला डिफरेंशियल लॉग के लिए करेंगे 1 अपॉन x, दैट इज sin x माइनस cos x। ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, चेन रूल लगाएंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे sin x माइनस cos x। सिमिलरली पहला डिफरेंशियल लॉग के लिए 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, फिर चेन रूल लगाएंगे और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे sin x प्लस cos x। तो इसका डिफरेंशियल sin का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x। ऐसे यहां पे डिफरेंशिएट करें तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x एड sin x और प्लस cos x। तो आप चाहें तो आंसर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और आगे थोड़ा आंसर को आपने कॉम्पैक्ट करना है तो आप एलसीएम लेके और भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो मेन तो डेरिवेटिव था, वो डेरिवेटिव आपका यहां पर हो जाता है। One more question. Fourteen is differentiate एक क्वेश्चन हम थोड़ा प्रूफ करने का भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक नया पैटर्न में यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू द पावर n, y is equal to x plus under root a square plus x square raised to the power n, prove that dy by dx is equal to ny upon under root a square plus x square। तो हम ये क्वेश्चन प्रूफ करने का भी ले रहे हैं। अंडरस्टूड है dy by dx है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने इसमें डिफरेंशिएशन ही करके ये रिजल्ट आपको लाना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो यहां पर आपने सॉल्यूशन में लिखना है y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर n। ये मेरे पास गिवन फंक्शन है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो आई थिंक टाइम इज ओवर, ये टाइम ओवर है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करता हूं।